वसई गांव में जोफिल एविएशन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हमारे शुभ हस्तों से संपन्न हुआ। मैं कैप्टन केथर और कैप्टन तनेजा मिस्त्री को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने प्रयास किया कि वसई, विरार, नायगांव के जो बच्चे पायलट, कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, उनको जो टेक्निकल ट्रेनिंग है जिसके कारण वो एग्ज़ाम पास हो सकते हैं, उसकी पूर्व तैयारी यहाँ पर वो करेंगे। आज के डेट में इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए बच्चों को मुंबई आना पड़ता था, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है कि अब यहाँ के स्थानिक बच्चों को ये ट्रेनिंग उनके ही शहर में मिले, उनके ही गांव में मिले। और इसके लिए मैं दोनों का अभिनंदन करता हूँ, कैप्टन केथर का, कैप्टन तनेजा मिस्त्री का। और निश्चित ही इस क्षेत्र से अब अच्छे पायलट तैयार होंगे और ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़े, ऐसी मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सवाल होगा संजय उपाध्याय जी से। बोरीवली का जो पैटर्न आपने लागू किया है, फुटपाथ खाली कराया है, साफ सफाई की व्यवस्था की है, काफ़ी लोकप्रियता की नज़र से लोग देख रहे हैं, यह पैटर्न मुंबई आसपास के क्षेत्रों में कैसे लागू हो पाए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के समय ही मैंने ये वादा किया था और जीतने के बाद मैंने बोरीवली स्टेशन के फुटपाथ और रास्तों को हॉकर से मुक्त किया। बोरीवली कोर्ट के सामने की गली, जहाँ पर हम पैदल भी नहीं चल पाते थे, उसको एनक्रोचमेंट फ्री किया। महावीर नगर से बोरीवली ईस्ट आने में 45 मिनट लगता था। महावीर नगर पर तो सड़कों पर 10-10 बाटला लेकर हॉकर्स बैठते थे। इन सारे रास्तों को हॉकर से फ्री कराने का काम मैंने किया। शुरुआत में लोगों को लगा नया नया आया है, 2-5 दिन चलेगा, उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाएगा। अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अब लोग इसको मान रहे हैं और उसके कारण अगल बगल के क्षेत्र पर भी लोगों का दबाव है कि जिस प्रकार से बोरीवली में हुआ वैसे हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अगर बोरीवली में हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट और सम्मानीय हाई कोर्ट का आदेश है कि स्टेशन परिसर ये लोगों के आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्री होना चाहिए, मैंने केवल उस आदेश का पालन हो इसकी चिंता की है। क्योंकि मुंबई का आम नागरिक रोजाना की दौड़ धूप में इतना परेशान रहता था, वो मान चुका था कि ये लगभग असंभव है। ये असंभव काम हमने किया। इसके लिए इस पैटर्न का मुंबई में लोगों ने बोरीवली पैटर्न नाम दिया और अब पूरे मुंबई में महानगर पालिका के आयुक्त हो या पुलिस आयुक्त हो, उनकी तरफ से बोरीवली के तर्ज पर ही अतिक्रमण हटाया जाए, ऐसी बात हो रही है। मैंने काम करते समय कोई पैटर्न की बात नहीं सोची थी, लेकिन जो तय किया था वो मैंने किया है और ये आगे भी इसी प्रकार से रहेगा। आप लोग आज ओपनिंग में आए हैं, तो किस तरह से शुक्रिया देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे नेताजी आदरणीय संजय जी उपाध्याय जी के पवित्र कलकों से इस कार्यालय का उद्घाटन हो गया। ये 4 महीने का कोर्स रहता है और हमारे जो रूरल एरिया है और जो डेवलपिंग एरिया जो अभी है, यहाँ के बच्चे को मुंबई जाना थोड़ा महंगा पड़ता है, ट्रैवलिंग की भी तकलीफ होती है। और पढ़ाने वाले बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। हमारी बहना है, उन्होंने 3800 आवर्स बोइंग चलाया है, एयरबस चलाई है। तो एक एक्सपीरियंस टीचर यहाँ बच्चे को मिलेगा। रिजनेबल फीस में हमारे यहाँ के पायलट अच्छे पायलट बनेंगे और उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा अनुभव मिलेगा। मैं इनके लिए जो आयोजक है, इन्होंने जो काम किया है, बहुत चूरी सर और उनके सभी साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ बच्चे ऐसी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करेंगे, 100% रिजल्ट भी आएगा, अच्छे पायलट बनेंगे और हमारे वसई का नाम
पूरे विश्व में करेंगे, ऐसा विश्वास है। क्या कुछ रोड मैप होगा विकास को लेकर, क्योंकि आपने यहाँ पे इतिहास बदला है जो कई वर्षों से चल रहा था, तो यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ नया विकास होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता? निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय उपाध्याय जी ने बताया कि ट्रैफिक की समस्या नालासोपारा, विरार, वसई में बहुत समस्या है। लोग परेशान हो गए। हमारे सभी के महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री, सभी बहनों के लाडले देवा भाऊ आदरणीय देवेंद्र जी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। 4 रेलवे ओवरब्रिज यहाँ नालासोपारा के 2 एवर्षाही, नालासोपारा, श्रीप्रस्ता, ग्लोबल सी और विराटनगर और वसई का, और एक अल्पापुरी ओवरब्रिज और रिंग रूट, और जो हाईवे से यहाँ रास्ते आते हैं हमारे उपाध्याय जी के आने के लिए बहुत तकलीफ हुई, वो एनक्रोचमेंट मुक्त, वहाँ जो एनक्रोचमेंट अतिक्रमण है उससे मुक्त और चौड़े रास्ते बनेंगे, कंक्रीट के अच्छे रास्ते बनेंगे, ऐसा प्रयास है। कल ही एक आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पवित्र कलकोमसे हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है और आने वाले कार्यकाल में 400 बेडेड हॉस्पिटल, उसका काम भी चालू हो जाएगा। उसका उद्घाटन, भूमि पूजन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आने वाले कार्यकाल में करेंगे। तो विकास की महाराष्ट्र, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि महाराष्ट्र विकासापासून थांबणार नहीं, वैसा ही नालासोपारा, विरार और वसई विकास से रुकेगा नहीं, वहाँ विकास निरंतर चालू रहेगा। बिल्डर्स का भय, लोगों का भय थोड़ा सा जो नालासोपारा या वसई विरार में देखने को मिलता था, उस पर आपकी क्या प्रक्रिया होगी आगे, कैसा आपका? बिल्डर के भय क्या, ऐसा कंप्लेंट तो किसी ने मेरे पर दिया। बिल्डर को भय क्या है? बिल्डर को भय होना चाहिए कि अच्छा काम करने का बिल्डर को भय होना चाहिए, और हम लोग बिल्डर को भय दे रहे हैं कि अच्छा काम करो, इन टाइम पोजीशन दे दो, ऐसा हमारे बिल्डर के ऊपर हमारा भय रहेगा। संजय सर, एक लास्ट सवाल आपसे, बोरीवली पैटर्न अब नाइक सर यहाँ भी लागू कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? राजन जी मेरे पुराने मित्र हैं, वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से परिचित भी हैं, और वसई विरार और नालासोपारा में एक इतिहास रचा गया है। जो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है ये एक हिसाब से किसी क्रांति से कम नहीं है, और इसके लिए राजन जी से, स्नेहा जी से, यहाँ के लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, और मुझको पूरा विश्वास है कि राजन जी जो संकल्प करेंगे, क्योंकि उन्होंने तब से यहाँ पर पार्टी का काम शुरू किया जिस समय पर यहाँ पर पार्टी के काम करने वालों को मूर्ख समझा जाता था। लेकिन उनके विचारों के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, और आज उनका वह विश्वास ये सफल हुआ है। आज वो इस क्षेत्र के एमएलए बने हैं, दोनों सीटें यहाँ की हम जीते हैं, और निश्चित ही जब जनता की अपेक्षाएं परिवर्तन की हो, जनता की अपेक्षाएं मूलभूत सुविधाओं की हो, जनता अगर ट्रैफिक नहीं चाहती है, जनता अगर पैसा देने के बाद समय पर अपना घर चाहती है, और राजन जी उसके लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही सरकार उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। डेफिनेटली जसं सरांनी सांगितलं की आपल्या वसईमध्ये पहिल्यांदाच आपण असं काहीतरी करतो आहे. पहिले आपल्या इकडचे जे मुलं आहेत, ज्यांना हे करायचं होतं, पायलट बनायचं होतं, त्यांना मुंबई नाही तर दिल्लीमध्ये जायला लागणार होतं. पण सरांच्या आता सपोर्टमुळे आणि जे सपोर्ट त्यांनी आजपर्यंत आम्हाला दाखवलं आहे, त्याच्यामुळे आम्ही ह्या इनिशिएटिव्ह घेऊ शकलो, आणि आय एम व्हेरी थँकफुल फॉर दॅट. आणि असाच त्यांचा सपोर्ट आमच्या पाठीशी राहू दे. आपण ह्याच्यात आपण खूप पुढे जाऊ वसईमध्ये. मैं सबसे पहले जोफिल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वसई विरार जैसे एरिया में भी आकर जहां पोटेंशियल बहुत है वहां पर आके इस दिशा में काम कर रहे हैं. और बाकी हमारे 2 कार्य सम्राट जो जुझारू एमएलए हैं पूरे महाराष्ट्र में, मुझे लगता है अगर जो 1 और दूसरे 2 नंबर की हम बात करें तो भी कम नहीं होगा. दोनों ने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, और मुझे लगता है कि बाकी उन्होंने तो अपनी बातें कही दी. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.